जी बच्चों एक्सरसाइज 1.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 उसमें हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्क्वायर का भी मैंने आपको मेथड बताया कि जिस नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है उस नंबर को उसी के साथ क्या कर देना है। अभी हमने 7 का स्क्वायर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 7 का स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, उसकी पावर में 2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? अब इसका मतलब ये होगा कि हमने 7 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? ये तो सिंपल सा टेबल है। 7 आर कितना होता है? 49। क्लियर है? अब इसी तरह 11 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें इस तरह। 1 को इस तरह जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 दर 1 अगेन 1 1 दर, फिर इसको 1 1 दर 1 एंड 1 1 दर 1 तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 121। ये वैसे भी आपको टेबल आना चाहिए। 11 दार कितना होता है? 120। 1 to 1 क्या आता है? सिंपल आप याद रख सकते हैं। अच्छा 19 का जब स्क्वायर लेना है तो भी 19 किससे मल्टीप्लाई होगा? अब 19 को जब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए 9 1 दार क्या आ जाता है? सॉरी यहाँ पर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 9 दार होता है 81। क्या होता है? 1 लग जाएगा, 8 कैरी हो जाएगा। ठीक है, अगेन 9 1 दर 9, 9 में 8 को जमा करेंगे तो बनता है 17। क्या बनता है? फिर 1 9 दर 9 एंड 1 1 दर 1, 1 का 1 आ जाएगा। 9 और 7 को जमा करेंगे तो 16 आता है। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और 1 हो जाएगा कैरी। 1 + 1 2 अगेन 1 कितना आ जाएगा? 3। तो ये कितना बन जाएगा? 361। ये भी आपने याद रखना है कि 19 जार कितना होता है? 361। उसके बाद आ गया 25। 25 का जब स्क्वायर फाइंड करना है तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पर एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। जब दोनों नंबर के एंड पे 5 आ रहा हो, यानी जब इटसेल्फ मल्टीप्लाई होना हो ना, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा? 5 5 25। ये दोनों नंबर सेम है ना, तो एक नंबर तो एज इट लिखकर दूसरे में से दूसरे को एक जमा कर देना है। दूसरे में क्या कर देना है? यानी कि इधर 3 कर देना। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 दार 6। तो ये जवाब है इसका। ठीक है, अब इसी तरह इसको देखिए आप, ये भी 75 मल्टीप्लाई बाय क्या है? 75। 5 5 दार कितना हो जाएगा? 25। एक 7 है, दूसरे को बना देना 8। दूसरे को क्या बना देना है? 8 7 होता है 56। क्या होता है? तो ये आ जाएगा 56 25। क्लियर? इसी तरह 37 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 37 मल्टीप्लाई बाय 37। इसको हम हल कर लेते हैं। 37 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा? देखिए 37 मल्टीप्लाई बाय 7 7 आर 49। कितना कैरी होगा? 4। 7 3 दार 21। 21 में 4 ऐड कर देंगे तो 25। क्लियर? फिर आगे देखें 3 7 दार 21, उसमें क्या लगाएंगे हम? 21 का 1 लग जाएगा, कैरी कितना होगा? 2। कैरी कितना हो जाएगा? 2। 3 3 दार 9, 9 में 2 कैरी कर दें 11। इसको ऐड कर दें, ये 9, 5 और 1 6, 2 और 1 3 और इधर क्या आ जाएगा? 1। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? 1 3 6 9। समझ आ गई बात? जी बच्चों एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं कि राइट द समेशन पैटर्न्स फॉर द फॉलोइंग स्क्वेयर्स। तो आपकी बुक में 2 तरह के पैटर्न दिए हुए हैं। एक पेज नंबर 18 के ऊपर है पैटर्न और दूसरा पैटर्न है पेज नंबर 19 के ऊपर। तो दोनों पैटर्न मैंने यहाँ पर लिखे हैं। फर्स्ट पैटर्न ये है कि अगर किसी भी नंबर का आपने स्क्वायर लेना है, तो मैंने अभी 10 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। जिस नंबर का भी स्क्वायर लेना है आपने 1 से शुरू करके तमाम नंबर्स को जमा करते जाने हैं। जैसे 10 है ना, तो 10 तक आपने जमा कर देना है, यानी 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड फिर आपने इसको डिक्रीज कर देना है, यानी कि उल्टा शुरू कर देना है। 10 के बाद कम करेंगे तो क्या आता है? 9, 9 के बाद 8 7। अब इसमें बेटा होता ये है कि ये 1 से ही शुरू होता है और 1 पे ही
और इसके बीच में वो वाला नंबर आता है जिसका हमने स्क्वायर लेना होता है। अगर 10 का स्क्वायर है तो दरमियान में नंबर कौन सा होगा? 10। दरमियान में नंबर कौन सा होगा? और दोनों साइडों पर नंबर होगा 9, उससे एक कम कर देना, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम लेते हैं 9 का स्क्वायर, क्या लेते हैं? ये आप बुक से देख सकते हैं। जब 9 का स्क्वायर लेंगे 1 से शुरू करके कहाँ तक आएंगे? 9 तक। कहाँ तक आएंगे? फिर 9 के बाद क्या आता है? कम करके 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। समझ आ गई बात? अगर इसी तरह हम लिखते हैं 7 का स्क्वायर, क्या लिखते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आए। कहाँ तक आएंगे? फिर आगे 7 के बाद डिक्रीज शुरू कर देंगे 6, 5, 4, 3, 2 एंड यहाँ तक। यहाँ भी मेंशन आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आ जाए 6 का स्क्वायर तो क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लिखेंगे। फिर 6 के बाद डिक्रीज 5, 4, 3, 2 एंड अगर आ जाए 4 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर आ जाए? तो कहाँ तक लिखेंगे? 4 तक। 1 + 2 + 3 प्लस फिर इसको डिक्रीज करना है +3 + 2 एंड +1। तो यहाँ पर तमाम नंबर्स आपको बताए हुए, आपने इस पैटर्न के मुताबिक किसी भी नंबर को स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा मेथड है ऑड नंबर्स का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? सॉरी, स्क्वायर तो है और इसको समेशन करना है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 पर डिवाइड नहीं होते, यानी एक नंबर छोड़कर एक नंबर लिखना है। अब इसमें जैसे 10 का स्क्वायर है तो इसमें हमने क्या किया? 1 के बाद ऐड करना है इसमें 3। उसमें क्या किया था? 2। उसमें तो तरतीब थी ना, इसमें तरतीब ये है कि एक नंबर छोड़कर एक लिखना है आपने। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 के बाद 9, 11, 13, 15, 17 एंड अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ लें। पहले वाले में तो हमें पता चल गया था कि जो नंबर आपको गिवन है उस नंबर तक आपने ऐड करना है, फिर उसे कम करके आपने ऐड कम करने और एक एक कम करते जाना 1 तक, यानी उसका फर्स्ट डिजिट भी 1 होता है और उसका लास्ट डिजिट भी। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक जमा करने? ये शुरू तो 1 से होगा, ये शुरू किधर से होगा? और इसमें एक नंबर छोड़कर एक ऐड करें। आखिरी जो डिजिट होगा ना, जो जिस नंबर का हम स्क्वायर ले रहे हैं उसका आपने कर लेना है डबल, उसका डबल करके उसमें से एक करना है कम, उसमें से एक क्या करना है? तो वहाँ तक आपने लिखना है। जैसे अब 10 था ना, 10 का डबल कितना होता है? 20। 10 का डबल कितना होता है? उससे एक कर दे कम, तो 20 में से एक कम करें तो कहाँ तक? 9 तक। तो जो 10 का स्क्वायर है वो कहाँ तक आएगा? 19 तक। कहाँ तक आएगा? ये भी आपकी बुक पर मेंशन है, ये देखिए 10 का स्क्वायर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। उसके बाद आ जाता है 9 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? अब 9 का डबल करें, 9 का डबल होता है 18। 9 का डबल क्या होता है? 18 में से एक कम कर दें 17। तो अब 9 का जो स्क्वायर है कहाँ तक लिखेंगे? 17 तक। तो ये देखिए आपकी बुक पर मेंशन है 1 + 3 + 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। अब इसके बाद ऊपर 8 का स्क्वायर। अब 8 का डबल कर दें। 8 का डबल कितना होता है? 16। 16 में से कम कर दें तो 15। तो 8 का स्क्वायर कहाँ तक आएगा? 15 तक। यहाँ पर देखें इसका स्क्वायर कहाँ तक है? 15 तक। इसी तरह ऊपर 6 का स्क्वायर, 6 का डबल 12, 12 में से कम करेंगे तो 11, 11 तक इसका समेशन लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद 5 का स्क्वायर, 5 का डबल 10, 10 में से एक माइनस करेंगे तो 9। यहाँ पर मेंशन है 9 तक इसका समेशन है, ठीक है। इसी तरह 4, 3, 2 एंड 1 ये कर लेंगे आप। तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म हो जाती है। इसमें अब क्वेश्चन है 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर लिख लेंगे। इसके बाद 7 का स्क्वायर है, 4 का है, 5 का है, 3 का एंड 8 का। तो ये मैंने आपको पैटर्न समझा दिए। इसी पैटर्न के मुताबिक आपने इनको करना है, दोनों पैटर्न के मुताबिक आपने क्वेश्चन को हल कर लेना है, ठीक है। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मूव करेंगे सिक के रूट्स की जाने।